हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही हो। तो मेरा नाम है अंकित और मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश में पिछली वीडियो में वर्ब के टॉपिक को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम करेंगे रिपोर्ट राइटिंग कैसे करें। ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे करें, हम कैसे लिखें, क्या इसका फॉर्मेट होता है, कैसे हम इसे अप्लाई करें, रिपोर्ट होती क्या है, इसके कितने टाइप की रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम रिपोर्ट्स को लिखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग कैसे करें। सबसे पहले रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट होती है किसी भी इंसिडेंट हो गया या फिर इवेंट हो गया, किसी भी इंसिडेंट और इवेंट को लिखा जाए, हैज बीन रिटन इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। वही हमारी क्या होती है? रिपोर्ट होती है। कि किसी भी इंसिडेंट और किसी भी इवेंट को लिखा जाए एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म का मेरा मतलब है कि ऐसी फॉर्म, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। यही तो है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म लिखने का। हम ऐसे भी ऐसे लिखते हैं, इंट्रो लिखते हैं, सबसे पहले बताते हैं ऐसे किस बारे में है, उसके बाद हम उसकी बॉडी के बारे में बताते हैं और उसके बाद लास्ट में हम क्या लिखते हैं? कंक्लूजन लिखते हैं। तो ऐसे ही रिपोर्ट्स को भी लिखा जाता है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। बट ऐसे और रिपोर्ट लिखने में एक चीज का फर्क है, ऐसे कभी भी हम बॉक्स के अंदर नहीं लिखते। रिपोर्ट हमेशा याद रखिएगा, रिपोर्ट हमेशा ऑलवेज राइट इन बॉक्स। हमेशा बॉक्स बनाना है, हमेशा क्या बनाना है? बॉक्स बनाना है और उसके अंदर रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, बॉक्स बना के हम रिपोर्ट लिखेंगे कि बॉक्स से हम कैसे रिपोर्ट लिख सकते हैं। तो जो हमारा रिपोर्ट है, रिपोर्ट राइटिंग क्या है? रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग भी क्या होगा? रिपोर्ट राइटिंग भी बेसिकली क्या होगा? किसी रिपोर्ट को लिखना है एक ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर, वही हमारा रिपोर्ट राइटिंग है। ठीक है। रिपोर्ट मेरे पास कितने टाइप की होती है? रिपोर्ट हम दो टाइप की हम पढ़ते हैं, अक्सर पढ़ते हैं हम दो टाइप्स की रिपोर्ट हम अक्सर पढ़ते हैं, दो टाइप की। एक होती है इंसिडेंट बेस्ड और एक होती है मेरी इवेंट बेस्ड। इंसिडेंट बेस्ड और इवेंट बेस्ड। इंसिडेंट बेस्ड कौन सी होती है? इंसिडेंट बेस्ड होती है जिसमें हम क्या बताएंगे? डेट बताएंगे, सबसे पहले डेट और टाइम। फिर उसके बाद क्या बताएंगे? उसका नाम बताएंगे कहाँ पे हुआ, वेयर इट हैपन। ठीक है। उसके बाद हम क्या बताएंगे? उसके बाद हम इसमें ये बताएंगे कि जो घटना हुई ये हुई कैसे, हाउ। ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे इंजर्ड कितने हुए इस घटना से। उसके बाद हम बताएंगे क्या कि जो हमारी घटना है, घटना, उस पर हमने सर्विस कैसी प्रोवाइड करी। सर्विस का मतलब यहाँ पे है हेल्प। हेल्प क्या है? हेल्प। कि हेल्प हम कैसे दे रहे हैं, कितने कैसे कैसे लोगों ने हेल्प करी जो लोग इंजर्ड हुए। ठीक है। और लास्ट में अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं, लास्ट में अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं। अब इवेंट बेस्ड होगा, यहाँ पे भी सबसे पहले तो आप ये मेमोरी करेंगे डेट एंड टाइम। ठीक है। सेकंड आप मेंशन करेंगे कि यहाँ पे बताएंगे इवेंट हुआ कहाँ पे, वेयर इट हैपन। वेयर इट हैपन, अगर ऑर्गेनाइज्ड हुआ तो वहां पे चीफ गेस्ट भी आ सकते हैं, कोई फंक्शन है तो बड़ा फंक्शन।
वहां पे क्या आ सकते हैं, चीफ गेस्ट कौन रहे, चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट के साथ साथ और कौन आ सकता है, वहाँ पे प्रिंसिपल मौजूद रहेंगे, प्रिंसिपल अगर स्कूल में हो रहा है तो प्रिंसिपल इन सब का मेंशन करेंगे, प्रिंसिपल वगैरह के बारे में मेंशन करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे घटना, घटना करा इवेंट जो है उसके बाद हम बताएंगे क्या, जो इवेंट है हमारा वो ऑर्गेनाइज हुआ, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ, ये भी बात हम बताएंगे, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ, ऑर्गेनाइज बाय। उसके बाद हम बताएंगे प्लेस बता दिया हमने, चीफ गेस्ट बता दिया, प्रिंसिपल अगर है तो प्रिंसिपल इंक्लूड है तो प्रिंसिपल बता दिए, ऑर्गेनाइज बाय किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ, लास्ट में पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से थे, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट करा, और लास्ट में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूटर, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट, इसके बारे में बताएंगे, कंक्लूजन की तरह आप कह सकते हैं। ठीक है, यही फॉर्मेट होता है। ये तो इंसिडेंट बेस्ड है, तो उसमें डेट एंड टाइम, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग इंजर्ड हुए, सर्विस हेल्प कैसे पहुंची, कंक्लूजन कि कैसे उसको हमने रेस्क्यू किया, इस टाइप से हम बता सकते हैं। इवेंट बेस्ड है तो डेट एंड टाइम, कहाँ पे हुआ, चीफ गेस्ट है तो मेंशन करें, प्रिंसिपल अगर स्कूल में हो तो प्रिंसिपल को भी मेंशन करें, ऑर्गेनाइज बाय किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, मान लीजिए एनएसएस क्लब हो गया, या फिर रिपोर्ट, या फिर कोई एनएसएस क्लब हो गया, एनसीसी कैंप के द्वारा, एनसीसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, तो आप इस टाइप से बता सकते हैं किसके द्वारा, पार्टिसिपेट किसने किसने किया, पार्टिसिपेट कौन कौन थे, पार्टिसिपेंट जो उन्होंने किया उनको सर्टिफिकेट मिले, किसके द्वारा सर्टिफिकेट मिले, डिस्ट्रीब्यूट किसने कैसे करे, तो इस टाइप से हम बताएंगे। ठीक है, रिपोर्ट को तो दो इंसिडेंट बेस्ड और इवेंट बेस्ड रिपोर्ट हम पढ़ते हैं जनरली। उसके बाद हम आप समझेंगे कि रिपोर्ट हमेशा याद रखें, रिपोर्ट मस्ट बी ऑलवेज रिटर्न इन, मस्ट बी ऑलवेज रिटर्न इन पास्ट टेंस। रिपोर्ट कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखी जा सकती, रिपोर्ट कभी भी प्रेजेंट में नहीं लिखी जा सकती। क्यों नहीं लिखी जा सकती, सपोज डेट आप पुलिस के पास गए, पुलिस के पास आप रिपोर्ट लिखाने तब जाएंगे ना जब आपके साथ वो घटना घट चुकी होगी, उसके बाद ही तो आप रिपोर्ट करेंगे, या पहले ही जाके आप रिपोर्ट लिखवा देंगे, घटना हुई नहीं आप पहले जाके रिपोर्ट लिखवा, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो पहले घटना होगी उसके बाद ही रिपोर्ट लिखे जाएंगे, तो ऐसे ही पहले घटना होगी उसके बाद ही रिपोर्ट लिखी जाएगी, तो पास्ट में हो जाएगी, क्योंकि घटना कब हुई है, पास्ट में हो गई है। क्या लिख देते हैं, ऑलवेज राइट इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हम बेसिकली एक टेंस जो है जिसका ज्यादातर यूज होगा वो मेरे पास होता है पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे कि इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके साथ मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कर ले, इसके बाद हम जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम रिपोर्ट के अंदर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। हमने रिपोर्ट समझा, रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है उसके बारे में समझा, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म क्या होती है वो समझा, इंसिडेंट बेस्ड, इवेंट बेस्ड रिपोर्ट के टाइप्स, और किसमें लिखी जाती है रिपोर्ट, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिपोर्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट, इंट्रो। इंट्रो के अंदर आपका आएगा सबसे पहले टाइटल और रिपोर्टेड बाय, किसके द्वारा, टाइटल सबसे पहले बताएंगे और फिर बताएंगे आप कि किसके द्वारा रिपोर्ट लिखी गई। बॉडी में आप बताएंगे इंसिडेंट क्या हो, कैसे कैसे हुआ। ठीक है, रीजन भी बता सकते हैं अगर कोई रीजन है उसके होने का, आप यहाँ पे सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, सजेशन बता सकते हैं, और फिर लास्ट में कंक्लूजन जो होगा आप यहाँ पे सजेशन बताएं,
सजेशन बता दें, आप क्या बता दें, कंक्लूजन में आप क्या बता दें, अपना सजेशन बता दें कि कैसे हम लिखेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रिपोर्ट हमेशा किस में लिखी जाएगी, बॉक्स में। ठीक, ऐसे लिखी जाएगी रिपोर्ट, हमेशा बॉक्स बना के ही लिखी जाएगी रिपोर्ट। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यही एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट कितने टाइप की होती है, रिपोर्ट को हम फॉर्मेट क्या होता है रिपोर्ट लिखने का, वो सारी बातें समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।